रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे धूमपान पे एक रील इंस्टॉल एक रील अपलोड की थी और उस पे मुझे हंड्रेड ऑफ डीएम्स आए कि धूमपान कैसे करना है, इसके इंडिकेशंस क्या है और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। तो मैंने सोचा इस पे एक डिटेल वीडियो बनाते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर मिलेनियम और आज हम बात करेंगे धूमपान के बारे में। तो इस वीडियो में हम धूमपान के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज धूमपान, इसके इंडिकेशंस, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस और स्पेसिफिक डिजीज में आपको कौन सी ड्रग यूज करनी चाहिए। और इसका रेफरेंस आपको आयुर्वेद आचार्यों की बुक्स में यानी कि संहिताओं में मिल जाएगा। मैं इसका रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। धूमपान बेसिकली एक आयुर्वेदिक थेरेपी है जिसमें हम हर्ब्स को बर्न करके उनके मेडिकेटेड स्मोक को इनहेल करते हैं। अब बात करते हैं धूमवर्ती के बारे में। तो धूमपान के लिए हमें धूमवर्ती बनानी पड़ती है जिसमें हम आयुर्वेदिक हर्ब्स लेते हैं और आयुर्वेदिक हर्ब्स को बर्न करके इनहेल करते हैं। धूमवर्ती के लिए अलग अलग हर्ब्स यूज करते हैं। स्पेसिफिक डिजीज में स्पेसिफिक हर्ब्स का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे धूमपान के इंडिकेशंस के बारे में। हमारे पास आते हैं साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, माइग्रेन विद कफ डोमिनेंस, रिकरेंट सोर थ्रोट, या फिर अगर आपको सिर में दर्द रहता है, भारीपन रहता है, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। क्रोनिक कोल्ड के लिए बहुत अच्छा है और कफ रिलेटेड हेडेक्स के लिए भी, और नेजल कंजेशन या बहुत अच्छा है इन सब के लिए। लेकिन स्पेसिफिक डिजीज़ में उनके अकॉर्डिंग हर्ब्स का यूज़ किया जाता है। उनके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। पहले मैं आपको इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस बता देती हूँ। सी, वैसे तो धूमपान कोई भी कर सकता है, बट अगर आपको नोज से एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आप प्रेग्नेंट है, या फिर आप बहुत ज़्यादा वीक है, या फिर पित्त डोमिनेंट पर्सन है। पित्त डोमिनेंट यानी कि पित्त प्रकृति डोमिनेंट। ओके, प्रकृति के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। वातज, पीतज प्रकृति और बहुत सारी प्रकृतियाँ होती है। पित्त डोमिनेंट है तो आपको धूमपान अवॉइड करना चाहिए। अनकंट्रोल अस्थमा या फिर ड्राई है, और अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है और प्रेगनेंसी है तो भी आपको धूमपान अवॉइड करना चाहिए। और अब बात करते हैं कि धूमपान कब करना चाहिए। इसे आप मॉर्निंग में या इवनिंग में कर सकते हो, 1 to 2 times अ डे, डिपेंड अपॉन सिम्टम्स। 1 से 2 बार करना है, ज़्यादा नहीं करना है। बारी आती है कि धूमपान करना कैसे है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि धूमपान में सबसे पहले धूमवर्ती को जलाना है, उसके मेडिकेटेड स्मोक को इनहेल करना है। सी, मेडिकेटेड स्मोक को इनहेल नोज से किया जाता है और माउथ से एक्सहेल किया जाता है। उसे कभी भी नोज से एक्सहेल नहीं करना चाहिए। अब लास्ट में बात करते हैं कि कौन से डिजीज में आप कौन सी हर्ब यूज कर सकते हो। अगर आपको साइनोसाइटिस है तो उसके लिए आप हरिद्रा, त्रिफला और नीम के पाउडर को मिला के उसे महातिक घृत में मिक्स करके यूज कर सकते हो। और अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस है तो उसमें आप तुलसी, वासा और हरिद्रा का यूज कर सकते हो। अगर आपको माइग्रेन है तो आप जटामांसी और हरितकी का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको थ्रोट कंजेशन है तो आप भारंगी और पिपली का यूज कर सकते हैं। अगर आपको रिकरेंट कोल्ड है तो आप दशमूल चूर्ण का यूज कर सकते हैं और हरिद्रा का यूज कर सकते हैं। इन्हें आपको पाउडर फॉर्म में ही यूज करना है, बाइंडिंग एजेंट ऐड करना है और उसे पट्टी में रैप करके उसकी एक धूमवर्ती बनानी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।